सावन का महीना शुरू होने को है और एक बार फिर सावन से ठीक पहले पहचान को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान तब हंगामा खड़ा हो गया जब इस पहचान अभियान की एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर पहुंची। यहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर टीम ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए। आरोप है कि शक होने पर टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की टीम के द्वारा एक होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाया गया और उसका पैंट उतारने की कोशिश की गई। इसके बाद होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत किया गया। हमने 2 वर्षों से यह अभियान चलाया है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, जिससे कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाने वाले सनातन धर्म के लोग धोखे में उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं और वे लोग हिंदुओं के भोजन को अशुद्ध करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूकने, मूत्र करने या गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। महाराज जी आए तो उन्होंने हमारा फूड लाइसेंस वगैरह चेक किया, देखा, क्योंकि यहाँ सब हिंदूवादी लोग हैं सारे। भगवान वाला की तस्वीर इसलिए लगाई है कि जो लोग थूकना, मूतना ये खाने में मिला के सब करते हैं, आप देख ही रहे हैं, आजकल वीडियो वायरल हो रही है, तो वे लोग इस भगवान वाला की तस्वीर को देखना ही पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमने बड़ी शान से लगाई है भगवान वाला की तस्वीर। लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे अपने ढाबों का नाम रखते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या पेटीएम चेक किया जाए तो सब उसमें उनकी सब डिटेल सब निकल जाती है। तो पहचान अभियान को लेकर घमासान जारी है। आपने तमाम पक्षों को सुना। दरअसल यह अभियान स्वामी यशवीर महाराज की तरफ से चलाया जा रहा है। दिल्ली देहरादून NH 58 पर अभियान चलाया गया। ढाबे में कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए, जिसके बाद बारकोड स्कैन करने पर मुस्लिम दुकानदार का नाम सामने आया। इसके बाद आरोप है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने ढाबे के कर्मचारियों का पैंट तक उतारा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार स्वामी यशवीर महाराज को यह अधिकार किसने दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा अभियान है क्या। पहचान अभियान के लिए यशवीर महाराज ने 5000 लोगों की टीम लगाई है। कांवड़ रोड पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और दुकानों पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ रोड पर पड़ने वाले होटल और ढाबों में कर्मचारियों के साथ साथ मालिकों की भी पहचान की जा रही है। तो यहां पर यशवीर महाराज के द्वारा यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है, पहचान अभियान, जिसमें एक विवाद सामने आया है। पैंट उतारने तक के आरोप सामने आ रहे हैं, बारकोड स्कैन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशील, आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी क्या स्थिति है? और बड़ा सवाल यह है कि स्वामी यशवीर महाराज को यह इजाजत किसने दी कि वो चेकिंग अभियान चलाए, क्योंकि यह काम पुलिस प्रशासन का होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। बिल्कुल विशाल, देखिए सीधे तौर पर मुजफ्फरपुर के जो रूट हैं उस पर ये अब फिलहाल अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मैं गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से जो दिल्ली की रूट जा रही थी उस पर हमने कई होटलों पर ये बातचीत की, तो उनसे हमारी बातचीत में ये सामने निकल कर आया कि अभी तक वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो उनसे ये पूछे कि भाई आपके होटल का नाम क्या है या आपके होटल के प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। अभी हम खुद विशाल पहुंचेंगे। ये जो पूरा रूट है ये गढ़मुक्तेश्वर की तरफ विशाल जाता है। हालांकि इस पर 2 से 3 होटल ऐसे मिले जो फिलहाल बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे सामने आए लोग जिन्होंने कहा कि अभी तक हमारे यहाँ पर विवाद को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमें होटल मिले रास्ते में आते हुए विशाल, उन तमाम लोगों को ये जानकारी जरूर है कि नेम प्लेट विवाद को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
लेकिन एक बड़ा सवाल है कि कोई भी समाज सेवी संगठन अगर किसी भी होटल पे जाकर उनसे पूछताछ करता है तो ये अधिकार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको किसने दिया। जब तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम ना उठाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब सुनवाई की थी तो ये आदेश दिया था कि किसी भी होटल पर उनका नाम न पूछा जाए, क्योंकि ये मैटर ऑफ चॉइस का मामला है। व्यक्ति खुद ये तय करे कि किस होटल पर खाना है, किस होटल पर नहीं खाना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के उस नियम पर अंतरिम रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। तो अब ये देखना है कि क्या अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नया आदेश जारी किया जाता है, प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्था या कोई समाजसेवी संस्था इस प्रकार का कदम उठा रही है तो निश्चित रूप से ये सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सुशील, मुजफ्फरनगर की पुलिस और प्रशासन को भी इस मामले पर सामने आकर अपना जवाब देना चाहिए कि क्या यशवीर महाराज को यह अनुमति किसने दे दी है कि वो जगह जगह अपनी लोगों के साथ जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों की चेकिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांवड़ मार्ग पर चेकिंग से भड़के एसटी हसन यशवीर महाराज की कार्रवाई पर उठाए सवाल। यशवीर महाराज को चेकिंग कराने का क्या अधिकार, यह सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने समुदायों में दूरी पैदा क्यों की जा रही है, ऐसी हरकतों से देश की एकता पर असर पड़ेगा, यह कहना है एसटी हसन का। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। अगर शासन से आदेश आए हैं तो ये राइट अधिकारियों को है कि वो होटल चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे नॉन वेज ना बने। ये महाराज लोग ये काम भी करने लगेंगे, इससे देश का भी माहौल खराब होगा और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। हम समझते हैं इनको तुरंत प्रभाव से इन्हें रोका जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।